आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है। अरे वाह मूड हो रहा है। चलिए मूड तो हर एक के बहुत होते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में, खुश है। तो यार एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मैं हमेशा, अगर आप मेरी सारी हमारी वीडियोस देखते हैं, बोलता हूँ कि इंडिया में अपने लोगों को, अपने टैलेंट को इतना सराहा जाता है, उनकी कदर की जाती है, उनको प्यार दिया जाता है कि वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और उनको अप्रिसिएशन भी मिलती है, ना सिर्फ पब्लिक से बल्कि गवर्नमेंट लेवल पर भी। और उसकी एग्जांपल हमारे सामने है। अभी रिसेंटली कोई अवार्ड्स, सिर्फ क्रिएटर्स अवार्ड हुए हैं, और जो ये नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड है, जो कि डिजिटल क्रिएटर हो गए, उनको अप्रिसिएशन, उनकी अप्रिसिएशन के लिए, उनको सराहने के लिए, तो इससे बड़ी क्या बात होगी। मतलब अगर उनको अवार्ड नहीं मिलता, उनको सिर्फ वहाँ बुला भी लिया है, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन अवार्ड मिल जाएगा, और वो भी खुद अगर आपको पीएम अवार्ड दे रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी, तो उनके लिए कितनी बड़ी बात है। तो इसी का कल ये अवार्ड्स हुए हैं 8 तारीख को, और कुछ हमारे पास, सारे क्रिएटर्स को तो हम नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ क्रिएटर्स की क्लिप्स हमारे पास मौजूद हैं जिनमें ट्रिगर्ड इंसान भी हैं, तो उनको भी अवार्ड मिला है। तो बहुत बड़ी बात है। तो इसको देखते हैं, और हो सकता है कि कुछ उनकी बात भी हुई हो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ। ज़ेन का नाम निकल के देखो, मेरा ज़ेन बहुत फेमस है यार। वो जिन्होंने गाड़ी ली थी, उनके शोरूम के बाहर लोग आ गए थे। मेरे ज़ेन से नाम सौरभ जोशी। सौरभ जोशी को मुझे नहीं पता मिला है कि नहीं मिला। बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। हाँ, बाकी ये है कि देख लेते हैं, और देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। होता है। The next category is Disruptor of the Year Award. स्थापित मानदंडों को चैलेंज देकर नई राह बनाने वाले ये अवार्ड, जिसके विनर है रणवीर अलाहाबादिया। अच्छा, ये रणवीर अलाहाबादिया, ये पॉडकास्ट करते हैं बियर बाइसेप्स के नाम से। बियर बाइसेप्स. He focuses on fitness, spirituality and lifestyle through his The Ranveer Show. हाँ, मैंने इनके कुछ शो के क्लिप्स देखे। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को हैं? योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। नहीं तो मोदी जी शायद यूथ की बातें कर रहे हैं, तो पूरा यूथ भी मेडिटेशन कर रहा है। आप बस वही बात फिर से कह रहा हूं मैं। कभी मैं आपको पूरी तरह तो फॉलो कभी किया नहीं है। क्यों सर? क्यों सर? क्योंकि बहुत कठिन होता है जी। मुझे खुद को 50 साल छोटा करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके साथ थोड़ा वेवलेंथ बैठेगा। मेरा वेवलेंथ नहीं, मैं विषय पूछना, क्या नींद के संबंध में आप कोई कार्यक्रम करते हैं? नींद का क्या समय में? कभी कभी एलियंस येटीज के साथ। अच्छा, नींद के समय में नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सचमुच में नींद की बहुत उपेक्षा हो रही है जी, जबकि पूरी दिनचर्या में पहला टाइम टेबल नींद तय करनी चाहिए। मैं बहुत उल्टा हाँ, बता रहा हूं। नींद को तो प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्योंकि मैं उसका भुक्तभोगी हूं। मैं नींद के संबंध में बहुत ही इनडिसिप्लिन हूं। मैं बहुत कम सोता हूं, और मेरे सब लोग मुझे डांटते रहते हैं, और कई सालों से मेरी बीमारी आ गई है, मैं बहुत कम सोता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं लोग पूरी सोते रहे, समय नहीं चाहता। हाँ, कि सोते ही रहे, लोगों को जगाना मेरा जो काम है। अपना टाइम उस पर। 4 घंटे कहते हैं ना। नींद के संबंध में हम ज्यादा उतने जागृत नहीं है। उस पर सोचिए ना जी जी, योग निद्रा करनी चाहिए। योग निद्रा अलग है जी, वहां मत ले जाइए। देखिए, योग निद्रा वो विषय है जो नॉर्मली नींद से कठिनाइयां हैं, नहीं हो पाती। तो योग निद्रा कर लिया तो उनका 3-4 घंटा और निकल जाता है। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है। अरे वाह मूड हो रहा है। चलिए मूड तो हर एक के बहुत होते हैं भाई। सही बात है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
हाँ, मूड तो उन्होंने बोला सबके बहुत सारे होते हैं। अब मेरा मूड करता है कि मैं BMW ले लूँ तो मूड से तो नहीं होता, अगला कहता है पैसे लेके आओ। तो खैर उन्होंने ठीक कहा, लेकिन अच्छी बातचीत हुई। और मेन एक जो उन्होंने वो उठाया ना, नींद वाला, कि बहुत सारे लोग नींद के समय पे काम कर रहे होते हैं, तो नींद को प्रायोरिटी दो। ऐसा नहीं कि पूरा सोते ही रहो, मतलब 6 से 8 घंटे की पूरी करो, लेकिन जो नींद का टाइम है वो नींद के लिए ही रखो। ओके, तो अभी ये कंटिन्यू होगा, अभी ये खत्म नहीं हुआ, हमने हेडफोन है उतार दी। हाँ, ये भी कोई क्रिएटर है जो क्रिएटर कैटेगरी के विजेता हैं ट्रिगर्ड इंसान के नाम से जाने वाले निश्चय। ट्रिगर्ड इंसान गेमिंग कैटेगरी में है, लाइव स्ट्रीमर है, गेमर है और आपकी कमेंट्रीज के लिए बहुत फेमस हैं। निश्चय, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। सुनाइए, कुछ ट्रिगर हो जाए। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर दिस अवार्ड पीएम सर। एंड मैं जेन्युइनली इतना ज़्यादा नर्वस हूँ, मैंने कुछ नहीं सोच रखा था, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे आके कुछ बोलना पड़ेगा। जब मैंने देखा सब आके कुछ बोल रहे, तब से मैं सोच रहा था, लिख रहा था फोन में कि क्या बोलूँगा, एंड अभी भी नहीं पता क्या बोल रहा हूँ। बस एक चीज़ बोल रही थी कि गेमिंग कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है, तो उसके लिए बस थैंक यू बोलना था सर, कि गेमिंग को भी रिकॉग्निशन मतलब मिल रही है, एंड इट्स अ बिग थिंग, सो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड हो गया जी। Now let's recognize the best creator in tech category और इसके विनर हैं टेक्निकल गुरुजी के नाम से जाने जाने वाले गौरव चौधरी। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे बोल, आपका पहला टेक चैनल है जो 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स के मार्क को क्रॉस कर गया, एंड यू इवन कवर्ड UPI इन पेरिस। दैट्स गौरव चौधरी। चलिए, अभी आज की दुनिया का इंसान है, कुछ बताएगा हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। यही बोलते हैं सर। मैंने 2015 अक्टूबर में अपना चैनल शुरू किया था, और उसका एक बहुत बड़ा कारण है डिजिटल इंडिया, जो जुलाई के महीने में शुरू हुआ था। उससे 1 साल पहले जब आपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया, तो हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी के फील्ड में स्पेशली इंडिया, जो हमेशा से हम जानते हैं कि हम सभी का जो टैलेंट है वो तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन जैसे हमने देखा कि हमारे देश में जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई, जो बाहर की कंपनियां भी इंडिया में आ रही हैं, तो उससे मुझे लगा कि क्यों ना मैं अगर अपना थोड़ा नॉलेज शेयर कर पाऊं, तो बस वही स्टार्ट किया है। आपने ध्यान में आया होगा, एक विषय को लेकर के मैं भारत काफी कुछ कर रहा है और दुनिया को भी मैं कहता रहता हूं। सभी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से इस विषय में मेरी जरूर चर्चा होती है, और भारत का जो डिजिटल इंडिया का सक्सेस है, ये तो गौरव बराबर अच्छे तरह जानते हैं क्योंकि उसी फील्ड में काम करते हैं। लेकिन मेरा एक आग्रह रहता है कि उज्जवल भविष्य के लिए हमें टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करना चाहिए। हमारा UPI ये इसका बहुत बड़ा सिंबल है। ये कुछ लोगों की बपोती नहीं है, ये सबकी मालिकी है, और दुनिया तभी आगे बढ़ेगी। कोई उसका एक बड़ा कंपनी का मालिक बन गया और दुनिया बांट रहा है, ऐसा नहीं। हम उसको डेमोक्रेटाइज करते हैं, और मैं मानता हूं जितना ये पहलू आपके माध्यम से पहुंचेगा कि टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने की क्यों जरूरत है, दुनिया के उज्जवल भविष्य के लिए थोड़ा सीरियस विषय लगेगा। लेकिन मैं गौरव जैसे दोस्तों से चाहूंगा कि आप इसको जरा बल दीजिए। सर, मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो हम सभी को एक ताकत देती है आज की दुनिया में। मैं अभी पेरिस में गया था पिछले हफ्ते, और मैंने जब वहाँ की टिकट UPI से खरीदी तो बहुत खुशी हुई, और मुझे लगता है कि इंडिया के पास में वो सारे सॉल्यूशंस हैं जो पूरी दुनिया के देश जो है अपनी जगहों पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जरूर से कोशिश रहेगी। बहुत बहुत बधाई। गुड जी, गुड। तो आई थिंक सब यूट्यूबर्स को तो नहीं मिला होगा ना, लेकिन कुछ को मिला। हाँ है, और भी होंगे, लेकिन हमारे पास जो क्लिप्स हैं वो 2-3 के थे। और भारत मंडपम जो हमने देखा था, बहुत बड़ा, बहुत खूब, उसमें जिसमें G20 समिट भी हुआ था, उसमें हो रहा, आप देख सकते हैं कितने ज्यादा लोग बैठे हैं उसमें, डिफरेंट हॉल्स बनाए हुए हैं। तो जो ये हैं टेक्निकल गुरुजी,
ट्रिगर्ड इंसान को वैसे तो वो रोस्टिंग भी करते हैं, बट Gaming उनको पे मिला गेमिंग पे मिला है। रणबीर अलाहाबादिया, उनके मैं अक्सर वो सेलिब्रिटीज़ के भी पॉडकास्ट करते हैं, बहुत सारी पर्सनालिटीज़ आती हैं वहाँ पर, तो वो थोड़ी उनके साथ थोड़ी, और पीएम मोदी की थोड़ी जॉली सी एक मज़ेदार एक वो फ़नी सी एक वो चली थी, मज़ा उसमें ज़्यादा आया था। बाकी थोड़ी सीरियस टॉक भी हो रही थी, लेकिन बहुत बड़ी बात है क्रिएटर्स को एक पीठ पे ना यूँ थपथपाना, और वो और ज़्यादा उससे काम करेंगे। अच्छा, पीएम नरेंद्र मोदी ने हमारी पीठ थपथपाई है, Award हमें मिला है। अवार्ड दिया है, तो मतलब मज़ा आया। तो आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। पूरा प्रोग्राम हमने पूरा नहीं देखा, लेकिन हमें ज़रूर बताइएगा क्या इसमें सौरभ जोशी थे, नहीं क्योंकि वो थे, बहुत या बड़े यूट्यूबर हैं। या हो सकता है सिर्फ उनको ही मिल रहा हो, जिस तरह की टेक कैटेगरी को मिला है, Gaming। रणबीर अलाहाबादियों को मिला है पॉडकास्ट, या फिटनेस के लिए मिला है, या गेमिंग को मिला है। हो सकता है व्लॉगिंग इसमें कैटेगरी थी कि नहीं थी, हमें ज़रूर बताइएगा। और दैट्स इट। रिएक्शन अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब है, हमारे व्लॉग चैनल जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें लेटेस्ट फोटोज और अपडेट्स के लिए। इसी तरह हम आपके लिए लाएंगे नए नए डिफरेंट रिएक्शन डेली। तब तक के लिए अपना जैसा ख्याल रखें।